अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ, अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे, बस इस तरह से। आपको ये कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम, मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे। क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे, बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें। और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना? सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे, सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? ओह हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी, चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी, एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे। मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा?
ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूँगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया, अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कैरमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओ डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे। फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। क्या? कहाँ? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाह, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाह, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेप फ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ, अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को
परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप, और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूदी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया। सब्जी वाली स्मूदी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखें। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया। ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा। हेलो, चलो आसान चीजों से शुरुआत करते हैं। मेरे लिए गोल केक बनाओ। मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है विवियन, मुझे क्रीम चाहिए। मुझे कौन सा लेना चाहिए? हाँ, मैं लाल रंग से शुरू करूंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हम रंगीन क्रीम को केक पर परतों में डालते हैं। इस समय केक को घुमाना ना भूलें ताकि यह एक समान हो जाए। हम सब कुछ बैंगनी क्रीम के साथ खत्म करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और अब एक स्पैचुला से सभी एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देते हैं। अब हम क्लासिक वनीला ग्लेज लेते हैं। स्वादिष्ट बूंदे बनाने के लिए इसे केक पर डालते हैं। बहुत अच्छा। अब ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कते हैं। वाह, और यह तैयार है। बहुत अच्छा। और नेचन क्या कर रहा है? हम काले क्रीम को डालते हैं। यह काम सावधानी से किया जाना चाहिए। हाँ, बढ़िया। वाह, इधर भी। क्या ट्रेसी के पास सब कुछ तैयार है और मेरा केवल आधा बना है? मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। चलो एक चाकू लेते हैं। सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट कर हटा देता हूँ। बस इस तरह से यहाँ लगाता हूँ और इस तरह से मैंने एक दिल के आकार का केक बनाया है। वाह, ऊपर से वनीला क्रीम डालेंगे बहुत सारा और स्पैचुला से इसे हर ओर मिलाएंगे। और अब मैं गुलाबी क्रीम लेता हूँ। चलो केक पर क्रीम से फूल बनाते हैं। देखो ये कितना सुंदर बन गया है। वाह, जरा देखो, है ना अच्छा? अब मुझे मार्शमेलोज की जरूरत है। ये बहुत सॉफ्ट है। उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। सब ओर। मुझे समय पर नजर रखने की जरूरत है। ओह, स्पीड बढ़ाना होगा। बस थोड़ा सा ही बचा है। ओह, नेचन, तुम्हारा केक तो बहुत प्यारा बना है। सुंदर लग रहा है। तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। मेरे पास एक दिल है। चलो एक स्केलपेल लेते हैं। केक में एक छेद काटना होगा। एक स्क्वायर के शेप को काटते हैं और अब हम न्यूटेला लेते हैं और इसे दिल में डालते हैं और फिर इसे बंद कर देंगे। थोड़े से स्प्रिंकल्स लगाएंगे
वाह, बहुत बढ़िया। और इसे यहाँ केक के ऊपर रखते हैं। बॉन एपेटिट विवियन। ये लो। वाह, आपने मेरे लिए केक बनाया। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये कितना प्यारा है। एक टुकड़ा काटती हूँ, खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और एक, अरे ये क्या, ये तो टूटकर गिर गया। उफ, ये भयानक है। वाह, मार्शमेलो यहाँ है। अरे जरा इस दिल को तो देखो, कितना बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, ये क्या है? अंदर न्यूटेला भरा हुआ है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। और ये केक पर गिर गया। इससे केक और भी स्वादिष्ट हो गया होगा। ये केक जीत रहा है। शेफ ट्रेसी जीत गई। हाँ, मैं जीत गई। ये एक हार्ट के आकार का केक बनाओ। चलो चलो, आप शुरू कर सकते हैं। यह मेरे लिए एकदम सही काम है। सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। हम स्ट्रॉबेरी क्रीम को यूज करेंगे। केक को इकट्ठा करते हैं। केक की लेयर, क्रीम और इसी तरह पूरा। केक की ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल सही होनी चाहिए। वाह! चलो, अब सारे एक्स्ट्रा हिस्सा को काट दूंगा। बस इस तरह से मुझे दिल का आकार काटना है। और इधर से अब मैं केक को गुलाबी मैस्टिक से ढक दूंगा और इसे पूरा समतल कर दूंगा। ओह वाह! और अब मैं एक छोटा सर्कल काटूंगा। मेरे पास एक सही सांचा भी है। वाह, इसे बाहर निकालता हूँ। और अब इसके अंदर न्यूटेला डालेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। न्यूटेला तो सभी को पसंद होता है। न्यूटेला प्रेमी को यह वीडियो पसंद आएगा। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह! ट्रेसी, तुम क्या कर रही हो? मैंने 4 दिल के आकार के केक बनाए हैं। मैंने उनके बीच में एक छेद बना दिया है। जितने अधिक केक होंगे उतना अच्छा होगा। विवियन को मीठा बहुत पसंद है। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो इसमें स्टफिंग डालेंगे। मैं बेरीज और दूसरे फल का उपयोग करूंगी। चलो, ब्लेंडर में डाला, इसे चालू किया। स्ट्रॉबेरी स्मूदी तैयार है। इसे एक सिरिंज में लेते हैं और एक छोटी सी बलून में इसे डालते हैं। और सारे स्मूदी के साथ हम ऐसा ही करेंगे। और सारे बलून्स को केक के अंदर डालेंगे। वाह! अब बस ऊपर से क्रीम डाल देंगे और फिर इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिला देंगे। वाह! इस तरह से बहुत बढ़िया। और ऊपर से सुंदर स्प्रिंकल्स डालेंगे और मैं तैयार हूँ। वाह! चलो, मैं भी तैयार हूँ। बेबी, चक्कर बताओ। वाह! आप सरप्राइज करना जानते हैं। वाह, यहाँ 4 केक है और यहाँ एक है, लेकिन बहुत प्यारा है। गमीज के साथ न्यूटेला में डुबोएंगे। चलो ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। न्यूटेला में मार्शमेलो बनी का स्वाद। बहुत अच्छा। और अब मैं ट्राई करूंगी। चलो इसको। ओह, ये क्या? ये क्या था? केक से फाउंटेन की तरह पानी निकला। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा। चलो दूसरा केक ट्राई करते हैं। वाह, इसके अंदर लिक्विड फीलिंग है। बहुत ही अच्छा। ये बहुत सुंदर दिख रहा है और इसके स्वाद अलग अलग है। मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन मैं किसे चुनूं? शेफ नेच का केक जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। मैंने तुम्हें हरा दिया। ये